नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। इन दिनों देश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश झमाझम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल पुणे शहर का है, जहां बारिश के बाद उमड़ा सैलाब कई इलाकों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। यानी यहां लोगों को मौसम की मार से जल्द राहत मिलने वाली नहीं। खडकवासला धरणातून 20,000 क्युसेक पाणी सोडण्यात आले आहे। मौसम ने फिर करवट ली तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में मानसून वाली आफत शुरू हो गई। कई शहरों में लोगों को फिर से सैलाब की मार झेलनी पड़ी। सबसे बुरा हाल पुणे शहर का हो रहा है, जहां आसमानी सितम का असर जगह जगह दिखाई दे रहा है। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचले इलाकों में स्थित घरों में पानी भरता जा रहा है। और तेज बारिश के बीच ये संकट टलता नजर नहीं आ रहा। पुणे की ये तस्वीरें देखिए। ऊपर मेट्रो ट्रेन गुजर रही है और स्टेशन के नीचे दरिया बह रही है। पानी इतना ज्यादा है कि मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना मुश्किल है और जो स्टेशन पर हैं उनका निकलना भी मुश्किल है। आसपास का पूरा इलाका देखिए, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर भरे पानी ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। कई जगहों पर फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा संकट शहर के निचले इलाकों पर है, जहां घरों में भी पानी भर रहा है। भारी बरसात के बाद पुणे के खडकवासला बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मैं अभी पुणे के डेक्कन एरिया में खड़ा हूँ। ये मुठा नदी का पात्र है, जिस पात्र में 35,000 क्यूसेक पानी कल रात से छोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हो कि नदी के बगल का जो रास्ता है वो पूरा पानी के नीचे जा चुका है। ये पूरी नदी, पूरा पात्र जो पूरा पानी से लबालब भर चुका है। कल रात से ही बाढ़ के कारण कई घरों में, पुणे के ज्यादा इस बार नहीं लेकिन पिछली बार ज्यादा घरों में पानी भर चुका था। इस बार ये घरों की संख्या बहुत कम है। पालिका प्रशासन हो, फायर ब्रिगेड हो या फिर एसडीआरएफ की टीमें हो, वो कल रात से ही सतर्क हैं और अलर्ट मोड पे पूरा पालिका प्रशासन है। अभी तक के लिए कुछ लोगों को यहाँ से वैकेट किया गया है, उन्हें सुरक्षित अंतर पे रखा गया है। लेकिन पालिका प्रशासन के अधिकारी कल शाम से ही अलग अलग घरों में, और जहां लो लाइंग एरिया है, मतलब जो लो लाइंग एरिया में लोग रहते हैं, उन्हें सतर्क किया गया था और उन्हें कल शाम को ही घर से बाहर निकाला गया था। भारी बारिश के बीच ये हाल सिर्फ पुणे का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई और शहरों का भी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसे देखते हुए लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। उधर मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पुणे, नागपुर, पालघर, ठाणे और रत्नागिरी में भी भारी बारिश का अनुमान है। लिहाजा सैलाब वाला ये सितम 1-2 दिन कम होता नहीं दिख रहा है। पुणे से ओमकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के बाद अब बात गुजरात की, जहां नवसारी में हो रही बारिश के बाद मानो सड़कों पर सैलाब सा आ गया। जलभराव के बीच गाड़ियां फंसी हैं, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और कहीं कहीं तो बारिश लोगों की जान पर मुसीबत बनती। पहले तो गाड़ी के ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया, फिर क्रेन की मदद से गाड़ी भी निकाल ली गई।
गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से हाल बुरा है। रास्ते पानी में डूब गए हैं। आसमानी आफत के बीच लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये बार बार ये जो अंडरब्रिज है बंद हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। छोटा नाला भी बंद, बड़ा नाला भी बंद, पब्लिक इतनी परेशान, जाए तो जाए कहाँ पे? फाटक पे 2-2 घंटे से लाइन खड़ी हुई है, कहाँ से जाए? ड्यूटी करे ना करे, घर पे बैठे, क्या करे? इस बीच सड़कों से पानी निकालने की कोशिश लगातार जारी है। यहाँ पर हमने 40 और 20 HP ऐसी 3 मोटरें कार्यरत है और हमें उम्मीद है कि हम 1-1.5 घंटे में अगर बारिश रहम करे तो 1-1.5 घंटे तक हम ये पानी का निकाल कर पाएंगे और जल्द से जल्द ये रोड हम शुरू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वलसाड के निचले इलाकों में दिक्कत और ज्यादा है। कई घरों में पानी भर रहा है। प्रशासन ने लोगों को घरों से निकालना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कश्मीर नगर जो है वलसाड का, उसमें पानी भरना शुरू हो गया है, तो स्थलांतर जो है लोगों को यहाँ से शिफ्टिंग किया जा रहा है। अभी तक करीबन 100 जितने फैमिलीज जो हैं उनको शिफ्टिंग करवाया जा रहा है। नवसारी जिले में 60 और डांग जिले के 10 से ज्यादा रास्ते पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग इन रास्तों का इस्तेमाल नहीं करें। गुजरात के कई जिलों में आफत वाले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अभी कुछ और दिन गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वलसाड से कौशिक जोशी के साथ रौनक जोशी, नवसारी, आज तक। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में जबरदस्त जल जमाव, कई इलाकों में पानी भर चुका है। सतना और उज्जैन में भी बारिश के बाद चारों तरफ जल संकट नजर आता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है, जो कई शहरों में मुसीबत का सबब बन गया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं। शहर के निचले इलाकों में सड़कें दरिया बन गई हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आफत की बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। 24 घंटे के दौरान 4 इंच से ज्यादा बारिश ने भोपाल के निचले इलाकों को डुबो दिया है। इस समय हम भोपाल के गीता कॉलोनी इलाके में हैं और यहाँ पे जो कॉलोनी है वो कम से कम 1.5 से 2 फीट पानी में डूबी हुई है। बताया जा रहा है कि रात को यहाँ पे करीब 4 फीट तक पानी घुस गया था और अभी भी अगर आप देखें तो दिन निकल जाने के बावजूद यहाँ पे इतना पानी भरा है कि अभी इसे निकलने में पूरा दिन लगभग लग जाएगा। इस कॉलोनी से जो एक नाला निकलता है, बताया जा रहा है कि उसी का पानी जो है उस पूरी कॉलोनी में घुसा है और ये आप देख सकते हैं कि पूरी कॉलोनी इस समय जो गीता कॉलोनी जिसे बताया जा रहा है ये पानी में डूबी हुई है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं, ये कॉलोनी जो आप डूबी हुई है देख सकते हैं और बताया जा रहा है रात को ये निशान जो है वो जो दीवारों पे निशान आप देख रहे हैं इतना पानी था, यानी कम से कम 3 से 4 फीट पानी जो है वो गीता कॉलोनी के निचले इलाके में घुसा हुआ था। और इस पानी का बहाव आप देखिए जो इस कॉलोनी में घुसा है, ये जो पानी का बहाव है वो अंदाजा आपको लग जाएगा इससे कि कितना तेजी से पानी जो है इस इलाके में घुसा था। और यही हाल पूरा जो गीता कॉलोनी हो, शिवनगर है, आसपास की बस्तियों का है, निचले इलाकों का है। भोपाल के कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है। जल भराव के चलते लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। लोग घरों के सामान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। राजधानी भोपाल में बारिश ने क्या तबाही मचाई है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। भोपाल के एक गीता नगर के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो बारिश रुक जाने के बावजूद जो है इस घर में इतना पानी है कि फिलहाल इसे निकलने में अभी पूरा दिन और लग जाएगा। ये इस बार की नहीं, हर बार की बारिश की स्थिति होती है। दरअसल गीता नगर से जो नाला निकलता है वो हर बार बारिश में ओवरफ्लो हो जाता है और ये जो रात को बारिश हुई है ये 24 घंटों में करीब 3.5 से 4 इंच बारिश हुई है, जो कि एक तरीके से काफी मूसलाधार बारिश मानी जाती है भोपाल के हिसाब से। और अगर आप देखें तो इस पूरे घर में इस समय पानी भरा है और इस इलाके के सभी घरों का यही हाल इस समय बना हुआ है। क्या किचन, क्या कमरे, हर जगह इस समय पानी घुस गया है और इसी में इन लोगों को आप देखिए पूरी रात गुजारनी पड़ी है।
लगातार बारिश से भोपाल के बड़ा तालाब का वाटर लेवल बढ़ गया है, जिसके बाद पहले केरवा डैम के 4 गेट खोलने पड़े, फिर भदभदा डैम के भी 3 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद भोपाल के सभी डैम जो है वो लबालब हो चुके हैं और इससे शहर के भीतर और ज्यादा पानी ना घुस जाए उसको ध्यान में रखते हुए भोपाल के जितने भी डैम हैं उन सभी के गेट खोल दिए गए हैं। इस वक्त हम भोपाल के भदभदा डैम में मौजूद हैं। ये वो बांध है जिसका पानी आपको बताया कि भोपाल की जो मशहूर बड़ा झील है उसका ये पानी है और जब वो झील का पानी ओवरफ्लो होने लगता है यानी अपना फुल टैंक लेवल तक जब पहुंच जाता है तब इस डैम के गेट खोले जाते हैं और इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितना भीषण वेग इस समय पानी का आपको दिख रहा होगा। ये 3 गेट जो है भदभदा डैम के खोले गए हैं क्योंकि डैम जो है वो ओवरफ्लो होने का खतरा बना हुआ था और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भोपाल का जो मशहूर बड़ा तालाब है जब वो फुल टैंक लेवल से ऊपर पहुंच जाता है तो भोपाल शहर के भीतर जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भरने का खतरा रहता है। मध्य प्रदेश में बारिश से सिर्फ राजधानी भोपाल का ही बुरा हाल नहीं है, कई और शहरों में भी सैलाब सितम ढा रहा है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले 2 दिनों से जो है शिप्रा जी जो प्रभावमान रूप में अपने दिख रही है, उत्तर वाहिनी है, ये दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी है ये देश की और अभी ये अपने इस रूप में आई है। खतरे के निशान से तो नीचे है लेकिन फिर भी यह रूप भी जो है काफी लंबे टाइम के बाद में शिप्रा माता का ये देखने को मिला है। आप देख रहे हैं कि लगातार रात भर से बारिश होने के कारण शिप्रा मैया उफान पर है और सभी राम घाट के मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। आज हमको ब्राह्मणों को भी बहुत पूजन पाठ में बहुत दिक्कतें आ रही है और सभी शिप्रा मैया से निवेदन है, प्रार्थना है कि शांत रूप में अपने वर्चस्व को आए पुनः और जन सहयोग का कल्याण करें, सबकी रक्षा करें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ सुरक्षा के लिए 60 से 70 जवानों की तैनाती की गई है। 26 अगस्त तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 3 दिनों से हो रही बरसात की वजह से मीना माता बांगो बांध भरने लगा है। कल देर शाम बांध के 3 गेट खोले गए। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में अब पानी भर चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने। बारिश से बेहाल कोरबा नजर आता है और खासतौर पर इसका असर, क्योंकि जब बांध खोले जाते हैं तो सबसे ज्यादा असर जो आसपास निचले इलाके होते हैं उन पर पड़ता है और ऐसा कुछ असर अब आप तस्वीरों में देखकर भी समझ सकते हैं। जो निचले इलाके हैं वो डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। राजस्थान में भी बीते कुछ दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। अजमेर, धौलपुर जैसे शहरों में बरसात ने रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। आने वाले दिनों में तेज बारिश का अलर्ट लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। सड़कें दरिया बन गई हैं। बीच शहर लहरें उमड़ रही हैं। कुछ देर की बारिश में ही राजस्थान के अजमेर की सूरत बदल गई है। तेज बारिश के बाद अजमेर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। घरों में पानी भर गया है। मौसम की इस मार के बीच लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। लोग घरों से पानी निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। बारिश के बीच ऐसे हालात के लिए प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। बारिश को थमे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, मगर आप देखिए कि पूरा गुलाबबाड़ी, मेयो कॉलेज, मदार, नया घर, ये पूरा पानी और यहाँ आना तक कब चलने के डंडा टूटने के कारण ये और ज्यादा जल मगन हो चुका है। यहाँ पंप, रेगुलर पंप लगे हुए हैं, उसके बावजूद ये पानी उतर नहीं रहा। लोग घरों तक निकल नहीं सकते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए, पहले भी यहाँ पर एक जनहानि हो चुकी थी। करंट के कारण एक 20 साल का लड़का यहाँ एक्सपायर हो गया था सुनारी कॉलोनी के अंदर।
मेरा प्रशासन यही निवेदन है कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए। बारिश के चलते कुछ ऐसा ही हाल सवाई माधोपुर का भी है। नाले सैलाब बनकर सड़कों तक पहुंच गए हैं। आने जाने वालों की राह में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पानी कई गांवों तक पहुंच चुका है। लोग परेशान हैं, सैलाब के सितम से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। उधर धौलपुर में पार्वती डैम में पानी का रौद्र रूप दिखना शुरू हो गया। डैम के 10 में 3 गेट खोल दिए गए हैं। पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 50 से अधिक गांवों में राजस्व कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर ली गई है। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश की वजह से आसपास के पूरे इलाके में सैलाब जैसा मंजर नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में 26 अगस्त तक भारी बारिश का दौर चलेगा। इसके बाद 27 अगस्त से मानसून एक बार फिर ब्रेक लेगा। इस दौरान राज्य में कुछ जगहों पर छुटपुट बारिश होगी। आज तक ब्यूरो।